अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायो ट्यूटर्स। आज हम सेल की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सिर्फ न्यूक्लियस का डिफरेंस नहीं है, बाकी भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम न्यूक्लियस की बेस पे इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास, एक तो यूकैरियोटिक हैं और एक प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, अब हमने पीछे सारा सेल को अच्छे से पढ़ा है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सारा सेल को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास दो तरह के सेल आ गए हैं, एक यूकैरियोटिक सेल है और एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोटिक जब हम लफ्ज़ देखते हैं तो लफ्ज़ यू जो है इसका मतलब ट्रू है। ओके, और जो लफ्ज़ प्रोकैरियोटिक है उसमें प्रो का मतलब बिफोर है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब न्यूक्लियस। अच्छा, तो हमें इन लफ्ज़ों के मानी से समझ आ रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बिफोर न्यूक्लियस, यानी लाइफ बिफोर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये इनमें बेसिक डिफरेंस आ गया। अब हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, कि वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कुछ, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल से बने होते हैं मिलके। अच्छा, हम बैक्टीरिया की अगर एग्जांपल लें, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और अगर हम प्रोटिस्ट देखें तो वो भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रोकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस की, एनिमल्स की, किंगडम एनिमिलिया ले लें आप, प्लांट्स की एग्जांपल ले लें, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम एग्जांपल लें तो वो सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या है डिटेल में वो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं और कौन से प्रोकैरियोटिक। अच्छा, हमारे पास किसी भी सेल में तीन बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो आप चाहे यूकैरियोटिक सेल ले लें चाहे प्रोकैरियोटिक ले लें, उसमें तीन मेन चीज़ें होंगी: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था किसी भी सेल की बाउंड्री। ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल की अंदर वाली सरफेस, और डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल जो कि जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, लाइफ की। तो ये तीन चीज़ें आप कह लें किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूकैरियोटिक है चाहे प्रोकैरियोटिक है, उसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, डीएनए दोनों में है। एक डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अब बाकी डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे कि बाकी और क्या डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। अच्छा जी, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हमारे पास यूकैरियोटिक, आप यूकैरियोटिक सेल लेंगे ना, तो इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलिस जिनकी मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया कर लें, जिनके अब जैसे ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं है, बाकी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगी। जैसे आप देख लें, सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद इसमें राइबोसोम्स होंगे, उसके बाद इसमें, अच्छा आप देखें कि बैक्टीरिया जो है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जो है, उसने मूवमेंट के लिए उसकी बॉडी के साइड पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मूवमेंट के लिए, तो ये भी उस सेल की ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होएंगी। ठीक है,
यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर सेल के साइज की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज़रा बड़ा होएगा, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ज़रा स्मॉलर होएगा, 1 से 5 माइक्रोमीटर। अच्छा, उसके बाद हम सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेल वॉल है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में और फंजाई में, और जो हमारे पास कुछ फंगी बोलते हैं, कुछ फंजाई, इसमें प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है, हमने पढ़ा था सेल वॉल क्या है। जो एक सेल है वो, उसको सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। जो एनिमल सेल आप एक ले लें, उसको एक सेल मेम्ब्रेन है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, कोई भी सेल है, सेल मेम्ब्रेन लाजमी है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर आ जाती है, एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी प्लांट्स में है। ठीक है, ये प्लांट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में, अगर आप यूकैरियोट्स में देखें तो फंजाई में भी है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस होएगा ना, ये देखें, ये है हमारा सेल, इसमें आप ये लगा लें, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए फ्रीली मूव कर रहा होगा। आप यहाँ पे देखें, ये सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल आप कह लें, इसमें जो न्यूक्लियस, जो हमारा डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कह लें कि राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में ज़रा बड़े हैं, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें राइबोसोम ज़रा छोटे हैं। राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। ये हम किसी दिन राइबोसोम पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें ज़रा बड़ा राइबोसोम है, ATS, और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ज़रा छोटा राइबोसोम है, 70S। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। लाइक अगर आप प्लांट्स में देख लें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस भी अभी हमने पढ़ना है, म्योसिस भी हमने पढ़ना है, रिप्रोडक्शन अभी सारी पढ़नी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्योसिस के थ्रू होती है। और जो हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ होती है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।